सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। Good morning, my dear students. Welcome to online classes. Today we are going to discuss about class 12 biology and chapter human reproduction. बच्चों में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद नेक्स्ट लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले में यही बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किससे मिलकर के बना होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हमने क्या बताया था कि ए पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और उसके साथ साथ में एक्सटर्नल जेनेटिक एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो यहाँ तक मैंने बताया था। तो मैं फर्स्ट पॉइंट्स पेयर ऑफ ओवरीज के विषय में मैं डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। और भी इसके साथ साथ आप ये समझ सकते हैं कि द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो ह्यूमंस का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड टू सपोर्ट द प्रोसेस, ठीक है ना। यह स्पेशल रूप से किसको सपोर्ट करता है? प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। आप समझिएगा, प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है। ओवुलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें एग को रिलीज किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन है, प्रेगनेंसी है एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया है किससे किससे मिल करके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट्स लेते हैं, और जैसे ही हम फर्स्ट पॉइंट्स लेते हैं, इसके फर्स्ट पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ओवरीज की बात आती है, ठीक है बेटा। तो जब ओवरीज की बात आती है तो आप इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये ओवरी है। और ओवरी अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन, ठीक है ना। जो फीमेल का मेन सेक्स आर्गन्स है उसका नाम आप बताइए। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि नहीं। तो आप इसको नोट भी करते जाइए, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हमने पहला पॉइंट्स लिया, क्या लिया है? दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन्स। दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन, ठीक बेटा। अब आप समझ गए होंगे, ये ओवरीज ही है, ठीक है ना। ओवरीज क्या है? दे आर, ठीक है ना। आप कह सकते हैं दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन्स। क्या नाम है? ओवरीज। ये ओवरीज का पहला कंटेंट हुआ। सेकंड कंटेंट आप समझ सकते हैं कि दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। ये क्या करते हैं बेटा? तो सेकंड नंबर आप समझ सकते हैं, दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? द फीमेल गैमेट, ठीक है। प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। अब बेटा ये फीमेल गैमेट्स का नाम क्या होता है? आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, ठीक है बेटा। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसका नाम क्या होता है? ओवम होता है, ठीक है। तो ओवरीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप सबसे पहला कंटेंट आपने क्या देखा कि दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन्स, ठीक है ना। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स आर्गन्स होते हैं और दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। और ये क्या काम करते हैं बेटा? फीमेल गैमेट्स जो वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉयड। और भी आप समझ सकते हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस
स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, देखिएगा बेटा। और इसके साथ साथ दे आर प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है ना। स्टेरॉयड हार्मोन्स को आप कह सकते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। क्या कह सकते हैं बेटा, एक नाम इसका और याद रख सकते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओवरीज है, इस ओवरीज से सिक्रीशन होने वाला जो हार्मोन्स है उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं, ओवरीज से हार्मोन्स का जो सिक्रीशन हो रहा है उसका प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, कि दे आर आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन्स आर ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक बेटा। अब और बात किया जाए कि जो ये ओवरीज होती है इनकी लेंथ कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इनकी लेंथ आपको बतानी है। किसकी लेंथ आपको बतानी है, ओवरीज की लेंथ बतानी है। 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितनी होती है बेटा, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ओवरीज की लेंथ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि एंड कंडक्टेड टू द पेल्विक वॉल, किससे बेटा जुड़ी हुई होती है, पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं कि एंड कंडक्टेड, किससे कंडक्टेड होती है, कंडक्टेड, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कंडक्टेड टू द क्या होता है, पेल्विक वॉल, कंडक्टेड टू द पेल्विक वॉल। हमने बताया था ना कि जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये लोकेशन इनकी कहाँ होती है, तो पेल्विक रीजन में होती है, ठीक है ना। अब ये जो ओवरीज हैं वो कनेक्ट होंगे ना कहीं से, तो ये किससे कनेक्ट हैं, मान लीजिए पेल्विक रीजन के क्षेत्र को जो वॉल लेयर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक वॉल कहते हैं, एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ठीक है ना। और ये जो है लिगामेंट्स के द्वारा यूट्रस, ठीक है ना, में ये क्या है, कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये यूट्रस की वाल है, ये कहाँ पे है, ये एक पेल्विक रीजन वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो अब ये जुड़ी होगी, तो जोड़ने के लिए क्या होते हैं, लिगामेंट्स ना, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आपने टिश्यू वगैरह में पढ़ा था। तो ये आप कह सकते हैं कि यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ठीक है ना, ये लिगामेंट्स के द्वारा यूट्रस की वाल से जो है ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक। अब अगर ये ओवरी की बात आती है तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय, नेक्स्ट पॉइंट, ईच ओवरी इज क्या है, कवर्ड बाय, किससे कवर्ड होती है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय, जो प्रत्येक ओवरी है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओवरी किससे कवर्ड होती है, तो आप कह सकते हैं कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम। क्या होती है, कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम, कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है, एक वॉल लेयर होती है ना, इनक्लोजिंग एन ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा। अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक ओवरी है वो कवर्ड है किसके द्वारा, एक थिन एपिथेलियम, पतली एपिथेलियम की लेयर से।
इनक्लोजिंग एन ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि किसके द्वारा इनक्लोज है, वो ओवरी किसके द्वारा, स्ट्रोमा के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो अब ये ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, इसको हमें डिफाइन करना है। ठीक है ना, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब बच्चों ये ओवेरियन स्ट्रोमा को जानने के लिए आप कह सकते हैं कि इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी, ओवरी के अंदर जो सब्सटेंस या मैट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है ना, वो क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स में। कितने पार्ट में डिवाइड है, वो 2 जोन्स में डिवाइड है, जिसे हम आउटर, बाहर की तरफ का जो मटेरियल्स है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल कार्टेक्स, और इनर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें ध्यान देना था ओवेरियन स्ट्रोमा की। ठीक है, तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा के विषय में। ठीक है, तो द एपिथेलियम इनक्लोजेज ओवेरियन स्ट्रोमा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है द एपिथेलियम इनक्लोजेज, द एपिथेलियम क्या है, एपिथेलियम इनक्लोजेज ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। ध्यान दीजिएगा, ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है ना, तो एपिथेलियम की जो लेयर है वो क्या है, इनक्लोजेज ओवेरियन स्ट्रोमा। और इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि ये पार्ट में भी डिवाइड है, इसके अंदर का जो मटेरियल्स है, तो विच इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। आप कह सकते हैं यहाँ पे कि विच इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। कितने जोन्स में ये डिवाइड होती है, 2 जोन्स में डिवाइड होती है। अब उन दोनों जोन्स के नाम क्या हैं, पेरिफेरल कार्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं फर्स्ट का नाम क्या है, पेरिफेरल कार्टेक्स, और सेकंड है इनर मेडुला। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए ओवरीज बनी हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बाहर वाला पार्ट है उसको हमने क्या कह दिया, पेरिफेरल कार्टेक्स। ठीक है ना, जो बीच वाला पार्ट है वो ओवेरियन स्ट्रोमा है। क्या है, बीच वाला पार्ट ये जो दिख रहा है ये ओवेरियन स्ट्रोमा है, और ओवेरियन स्ट्रोमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक को तो मेडुला में और दूसरा को कार्टेक्स में। तो जो इसके चारों तरफ वाला जो मटेरियल्स है उसको पेरिफेरल कार्टेक्स, और जो सेंट्रल में है उसको क्या बोल दिया गया, इनर मेडुला। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 जोन्स में क्या है, डिवाइड हो गया। अब आप कह सकते हैं कि जो कार्टेक्स कंटेन न्यूमरस स्फेरिकल आर ओवर, जो ये कार्टेक्स है इसमें आप क्या देख सकते हैं, न्यूमरस स्फेरिकल आर ओवर, ओवल सैक लाइक। कैसे, सैक लाइक मासेज ऑफ सेल्स। ठीक है ना, मासेज ऑफ सेल्स कॉल्ड क्या कह सकते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। तो आप इस तरह से इसको आप और भी आगे नोट कर सकते हैं कि कार्टेक्स कंटेन न्यूमरस, कार्टेक्स कंटेन न्यूमरस स्फेरिकल, कार्टेक्स कंटेन न्यूमरस स्फेरिकल्स, न्यूमरस स्फेरिकल्स। ठीक है, आर क्या कह सकते हैं, ओवल सैक लाइक मासेस, और ओवल सैक लाइक मासेस। ठीक है ना,
ओवल गोलेदार जो है आपका इस अंडे के आकार के क्या है, कुछ सैक लाइक जो है थैले के समान क्या है ये कोशिकाओं का एक ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मासेज ऑफ सेल्स, मासेज ऑफ सेल्स, हम इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या नाम देंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। अब आप समझ गए होंगे ना कि जो कार्टेक्स है वो कार्टेक्स कंटेन्स न्यूमरस स्फेरिकल और ओवल सैक लाइक मासेस ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, क्या नाम दे सकते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी को आप कहते हैं ए फुल्ली मैच्योर फॉलिकल। जब यही फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये जो फॉलिकल्स बने हुए हैं जब फुली मैच्योर हो जाते हैं, ए फुली मैच्योर फॉलिकल्स, ए फुली मैच्योर फॉलिकल्स, जब ये फॉलिकल्स क्या हैं कंप्लीटली तौर से मैच्योर हो जाते हैं तो इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो क्या कहते हैं इसको, इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। आप ध्यान दीजिएगा, ग्राफियन फॉलिकल। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ओवरीज के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये इनको हमने क्या नाम दिया था, ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं। और यही ओवेरियन फॉलिकल्स आप देखते हैं पहले प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड टू सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड टू टर्शियरी फॉलिकल्स, और टर्शियरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू मैच्योर फॉलिकल्स। और जो मैच्योर फॉलिकल्स हो जाए उसका नाम ही होता है ग्राफियन फॉलिकल, जिसे हमने शॉर्टकट में क्या नाम दे दिया था, GF मीन्स ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक बच्चों, अब आइए हम लोग मेडुला की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी तो हमने आपको बताया था पेरिफेरल कॉर्टेक्स की, अब हम बात करते हैं मेडुला, और कह सकते हैं इनर मेडुला, ठीक है ना। तो इनर मेडुला की बात अगर किया जाए तो मेडुला कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, किससे मिलकर बना होता है, तो आप समझ लीजिएगा बेटा, मेडुला कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, किससे मिलकर के बना हुआ है, लूज, लूज मतलब कि ढीले या, ठीक है ना, ऐसे संयोजी ऊतक के द्वारा ये बना हुआ है। एंड इलास्टिकल फाइबर, कैसे हैं, इलास्टिक्स मीन्स कहते हैं लचीला, ठीक है ना, इलास्टिक फाइब्रस, इलास्टिक फाइब्रस, ठीक है, लचीले तंतुओं के द्वारा। और इसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड सम स्मूथ मसल्स फाइबर्स। और क्या क्या इसमें होते हैं, इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स एंड स्मूथ मसल्स फाइबर, स्मूथ मसल्स फाइबर, ठीक है। तो ये तो हमने किसकी बात बताया, मेडुला की बात बताया था, जो कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है ना। और भी इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड आप कह सकते हैं कुछ नर्व्स एंड ओवेरियन एट द हेलस। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना कि बहुत सी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, इनके संपर्क में। तो ये किससे मिलकर के ये बना हुआ है, तो आपने समझ लिया कि लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है, इलास्टिक फाइब्रस एंड ब्लड वेसल्स एंड द स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है, से मिल करके ये बने हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपको आज फर्स्ट पॉइंट लिया था, क्या लिया था, ओवरीज को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गई होगी। इसी से आगे हम लोग देखते हैं एसेसरी डक्ट्स। किसकी बात कर लेते हैं, एसेसरी डक्ट्स की बात कर लेते हैं। भाई एसेसरी डक्ट्स सहायक वाहिकाएं हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल का, वो हमने अभी क्या पढ़ा, ओवरीज के विषय में। ठीक है, अब इससे कुछ और भी एसेसरी डक्ट्स हैं, सहायक वाहिकाएं हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, तो दे आर द ओविडक्ट। क्या क्या होती हैं, दे आर द ओविडक्ट्स। तो एक तो ओविडक्ट्स होती हैं, दूसरा यूट्रस होता है। यूट्रस मीन्स क्या होता है, गर्भाशय होता है, ठीक है ना, जिसमें न्यू बेबी बॉर्न क्या है, डेवलप्स होते हैं या वृद्धि करते हैं ना। एंड द वेजाइना, तो बेटा ये आपने समझ गए हैं कि ये एसेसरी डक्ट्स हैं, जिसमें कि आपने ओविडक्ट्स है, यूट्रस है एंड वेजाइना है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये क्लास, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो एक एक पॉइंट्स। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं आपको बहुत आसानी से एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए आपको समझाऊं, जिससे कि आप कोई भी बुक्स उठा के देखो, पढ़ो तो तुरंत आपको समझ में आ जाए। हाँ बच्चों, ये क्लास तो है क्लास 12th का ही, लेकिन हम ये ज़रूर इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा उठा करके चल रहे हैं, जिससे कि बच्चे कंपटीशन भी फाइट करें। तो इसलिए नीट के लिए या अन्य मेडिकल एंट्रेंस के लिए तो है ही है, साथ ही साथ अगर मेरे टीजीटी बायोलॉजी से तैयारी करने वाले बच्चे भी अगर देखना चाहें तो उनको भी यहाँ पे 11th एंड 12th की बायोलॉजी की थ्योरी अच्छे से समझ लें, क्योंकि 11th एंड 12th की बायोलॉजी से ये आपको मालूम है कि जो सिलेबस बना हुआ है टीजीटी बायोलॉजी का, उससे 85% क्वेश्चन आते हैं। 85% क्वेश्चन केवल 11th एंड 12th की बुक से आते हैं, और उसके बाद जो भी होते हैं वो अदर बुक से आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं क्लास 11th एंड 12th में थ्योरी को अच्छे से समझाते हुए आपको आगे बढ़ूँ। हाँ, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझको कमेंट्स पे लिख सकते हैं कि आपको आगे टीजीटी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दूं, कि वहां पर भी इसी तरह की थ्योरी आपको चाहिए। वैसे तो जितनी भी थ्योरी है मैं आपकी थ्योरी को यही क्लास 11th एंड 12th की कोर्स जो कंप्लीट करा रहा हूं, इससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैं आपको जहां तक मेरी कोशिश है, मैं आपको सिलेक्टेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को मैं आपके लेकर के सॉल्व कराऊंगा, और जिससे कि आपको थ्योरी से मजबूत पकड़ बनेगी और वहाँ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको कैच करने में आसानी होगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।